नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भूपेश बघेल का भाजपा पर तंज, बोले ईवीएम पर कुछ बोलो तो इनको जोर से मिर्ची लगती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की परिणाम 3 दिसंबर को सामने आया, जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस पर निवर्तमान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया उसे हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जब समीक्षा होगा तब पता चलेगा कि कहां गलती हुई। इस दौरान ईवीएम मशीनों पर उठ रहे सवालों पर भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ भी बोलो, भाजपा को बड़ी जोर से मिर्ची लगती है। इतनी जोर से मिर्ची क्यों लगती है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर ब्रेक लगाने वाले बयान पर भूपेश बघेल का बयान। कार्यकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। दिल्ली दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है, छत्तीसगढ़ के कोर कमेटी मेंबर के साथ बैठक होगी। हार की वजह को लेकर कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार्य, समीक्षा होगा तब पता चलेगा। रेणुका सिंह बनेंगी छत्तीसगढ़ की सीएम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में अभी सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। भरतपुर सोनहत सीट से चुनाव जीतने वाली रेणुका सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। रेणुका सिंह और जेपी नड्डा के बीच करीब 30 मिनट बातचीत हुई। मुख्यमंत्री के फेस को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले मुलाकात हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम चेहरे पर कांग्रेस का तंज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। जीत के बाद राज्य के लिए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भाजपा लगातार मंथन कर रही है। भाजपा अब तक छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। इस विषय में कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस तंज कसते हुए कहा कि अडानी देश से बाहर है, इसलिए भाजपा अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन और गठन की अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हरिचंदन ने 6वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। 5वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही 2018 में निर्वाचित हुए सभी विधायकों की सदस्यता खत्म हो गई है। इनमें जो इस बार चुनाव नहीं जीते हैं, अब वे पूर्व विधायक की श्रेणी में आ गए हैं। विधानसभा सचिवालय ने हारने वाले सभी विधायकों को विधायक आवास खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। कोयला घोटाला मामले में हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई। कोयला घोटाला मामले में सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय सहित 9 अन्य को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले में जेल भेजे गए निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, शिवशंकर नाग, संदीप नायक, दीपेश टांग, सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी और निखिल चंद्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ में अब सिकल सेल मरीजों का मुफ्त में होगा इलाज। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पास सिकल सेल संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके बाद यहां मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य विभाग हर जिले में सिकल सेल की स्क्रीनिंग की सुविधा भी शुरू करने जा रहा है, ताकि जिला स्तर पर ही मरीजों की पहचान की जा सके। संस्थान में सीनियर व जूनियर डॉक्टर रिसर्च करेंगे। नई सरकार अवैध जमीनों पर जल्द लेगी बड़ा एक्शन। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर फिर से जिला प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है, लेकिन प्रशासन उस सूची को भूल गया है जिसमें खुद सर्वे कराकर तकरीबन 232 एकड़ की शासकीय जमीन में कब्जे का खुलासा हुआ था। 3 साल पहले जिले के सभी पटवारियों और आरआई से उनके इलाके में सर्वे करवा कर रिपोर्ट मांगी गई। भूपेश बघेल को बुलाया गया दिल्ली, हार को लेकर दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कार्यकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई बड़े नेताओं को दिल्ली हाईकमान से बुलवाया आया है। इसके बाद भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत और दीपक बैज दिल्ली रवाना हो गए हैं। सभी नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर पर सियासत। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही बुलडोजर की एंट्री हो गई है। अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। सरकार बदलते ही प्रशासन के एक्शन को लेकर कांग्रेस संचालक प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से कहूंगा मर्यादाओं की इतना जाकर काम न करें। आज भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में 179 में से 67 केंद्र ही संचालित। स्वास्थ्य विभाग ने की उपेक्षा। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का समुचित लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 179 दुकानें, लेकिन इनमें से केवल 67 ही संचालित है। 23 दुकानें बंद हो चुकी हैं, जबकि 89 निष्क्रिय है। जिन जिलों में दुकानें संचालित है उनमें भी 1300 की जगह मात्र 200 से 300 तरह की ही दवाइयां उपलब्ध हैं।
छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग से किसानों पर कहर। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिख रहा है। प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। इस बीच धान खरीदी केंद्रों में समितियों के लिए धान को सूखा और सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ के कई धान खरीदी केंद्रों में धान रखरखाव के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने से कई जगहों पर धान भीग चुका है। छत्तीसगढ़ में लहसुन मचा रहा गदर। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बेमौसम बारिश से जहां फसल को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सब्जियों की कीमत भी आसमान छू रही है। छत्तीसगढ़ के बाजारों में सब्जियों की कीमत डबल हो गई है। खासकर लहसुन की कीमत आसमान छू रही है। यहाँ अदरक 150 से 200 रुपए किलो तक बिक रहा है, वहीं लहसुन की कीमत 400 रुपए किलो है। दंतेवाड़ा में आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने बैनर पोस्टर के नीचे आईईडी लगा रखी थी, जिसकी चपेट में आने से जवान घायल हो गए हैं। दोनों घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अब अग्निवीर भर्ती के तहत युवाओं को मिलेगी यह सुविधाएं। 18 दिसंबर की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र युवाओं के लिए 17 दिसंबर को दोपहर 12 बजे एवं 20 दिसंबर की परीक्षा के लिए 19 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जिला रोजगार कार्यालय रायपुर पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर से निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध होगी, जो यहां से पुलिस लाइन खोखरा भाटा जांजगीर के लिए रवाना होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।